चीजों की व्यवस्थाओं को बढ़ाया जा रहा है। चलिए, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, बहुत अहम खबर आपको बताने जा रहे हैं। पंजाब से है अहम खबर। सभी निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स की हड़ताल आज है। निजी डॉक्टर्स इमरजेंसी सेवाएं भी बंद रखेंगे आज। पंजाब से आपको एक अहम खबर बता रहे हैं। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट और बिल के विरोध में ये बंद का ऐलान किया गया है निजी डॉक्टर्स की तरफ से। हड़ताल से मरीजों की बढ़ सकती है मुश्किलें। जाहिर सी बात है, इसको लेकर लगातार स्वास्थ्य मंत्री ने काम पर लौटने की अपील भी की है, लेकिन जो सीए बिल है, ऐसा निजी डॉक्टर्स का कहना है कि जो पंजाब सरकार का जो रवैया है निजी डॉक्टर्स के प्रति, वह काफी गलत है। हम आपको ये जो खबरें हैं लगातार इसको लेकर अपडेट भी देते रहे हैं कि आखिरकार परिस्थितियां और ये तस्वीर किस तरीके से बदलती जा रही है। हड़ताल से मरीजों की जो परेशानी है, जाहिर सी बात है, वो बढ़ सकती है, क्योंकि एक जानकारी निकलकर सामने आई थी खन्ना से कि यहां पर निजी डॉक्टर्स हड़ताल पर रहेंगे। 54 अस्पताल और जितने भी आपको बता दें कि निजी क्लिनिक हैं, वह सभी बंद रहेंगे। और जाहिर सी बात है, इसको लेकर निजी डॉक्टर्स पंजाब सरकार के रवैये से नाराज बताए जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है सीए बिल। इसको लेकर कहीं ना कहीं निजी डॉक्टर्स में नाराजगी देखी जा रही है। उनका ये कहना है कि लगातार हम ऐसी जोखिम भरी परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पंजाब सरकार का रवैया निजी डॉक्टर्स के प्रति सही नहीं है, काफी गलत है। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट जो बिल है, उसके विरोध में निजी डॉक्टर्स हड़ताल पर गए हैं। तो ऐसे में पंजाब से आपको एक अहम जानकारी बता रहे हैं। सभी निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स आज हड़ताल पर हैं और ऐसे में सबसे ज्यादा बड़ी परेशानी लोगों पर पड़ने वाली है। निजी डॉक्टर्स ने इमरजेंसी और ओपीडी सर्विस को भी बंद रखने का ऐलान किया है। इसको लेकर हम आपको लगातार अपडेट बता रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से इन परिस्थितियों में और तस्वीर बदल रही है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता टोनी शर्मा। टोनी शर्मा, फिलहाल इसको लेकर अपडेट क्या बताया जा रहा है? जी यश, अगर बात करें, आज सभी पंजाब के सभी जो आईएमए के हॉस्पिटल हैं, जो आईएमए से जुड़े हुए हैं, सभी हॉस्पिटल बंद रहेंगे, क्योंकि डॉक्टर्स का मानना है कि जो सीईए एक्ट लाया जा रहा है वो हमारे विरोध में है। कल हमने आईएमए के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर अमित सिंगला से बातचीत की थी। उनका कहना था कि जो ये बिल लाया जा रहा है बिल्कुल हमारे विरोध में है। हम ये सरकार से अपील करते हैं कि अगर कोई बीच का रास्ता निकलता है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आज अगर हड़ताल की बात करें तो बिल्कुल पूर्ण तौर से ओपीडी बंद रहेंगे। लेकिन उसके साथ ही जो भी पंजाब के सारे लेबोरेटरी टेक्नीशियन हैं, जो पंजाब की एसोसिएशन है, जय मिलाप एसोसिएशन है पंजाब की, वो भी उन्होंने भी बंद का आदेश दे दिया कि कोई भी लेबोरेटरी नहीं खोली जाएगी, डॉक्टर का साथ दिया जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं डॉक्टर का मानना है कि आज के दिन अगर ये सीए एक्ट लागू होता है तो मरीजों पर बोझ बढ़ेगा। जी यश जी, और ये किस तरीके से बताया जा रहा है कि इसका सीधा असर मरीजों पर पड़ेगा? क्योंकि हम इसको लेकर एक बाइट भी सुन रहे थे टोनी, कि आखिरकार उनका कहना है कि जो इसको लेकर सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से मरीजों को परेशानी होगी, इसका जो बिल है पहले की अपेक्षा ज्यादा हो जाएगा। और इसको लेकर तफसीलात से जानकारी क्या है? जी, कल हमने जब वाइस प्रेसिडेंट से बात की तो उनका कहना था कि कहीं ना कहीं मरीजों पर ही इसका बोझ पड़ेगा, क्योंकि जो छोटे हॉस्पिटल हैं उसको शायद ये कुछ रेट फिक्स किए जाएंगे, लेकिन जो सिविल हॉस्पिटल, मान लो सरकारी हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं तो हम कम रेट पे वो सुविधा प्रोवाइड मरीजों को करा रहे हैं, जितना कम से कम हो पैसे लेकर उनको जो सुविधाएं दी जा रही है। लेकिन एक्ट आने के बाद हो सकता है इसमें इजाफा हो जाए, बढ़ोतरी हो जाए, वो सारा बोझ मरीजों पर ही पड़ेगा। इसलिए डॉक्टर का कहना है कि इसमें कुछ संशोधन किया जाए। लेकिन उनका यह भी कहना था कि अब जो आज की हड़ताल है उसमें इमरजेंसी सेवाएं भी बिल्कुल बंद कर दी जाएंगी। उसी के साथ उनका यह भी कहना था कि अगर सरकार उनको कोई आश्वासन नहीं देती है आज के दिन, तो 30 तारीख के बाद जो ये हड़ताल है बड़ा रूप ले सकती है। ऐसे में इसका सीधा असर मरीजों पर पड़ने वाला है। एक तरफ तो ये जो डॉक्टर्स हैं, निजी डॉक्टर्स हैं, एक बात ये सोच रहे हैं कि आखिरकार इसका जो आर्थिक रूप से जो खामियाजा है वो मरीजों को उठाना पड़ेगा। तो क्या ऐसे में मरीजों को खामियाजा उठाना नहीं पड़ेगा जब डॉक्टर्स हड़ताल पर गए हैं? तो
जी, ये यस, मैं आपको बता दूं, सबसे ये बड़ी बात तो यही है कि जो आज के दिन, मान लो आज कोई इमरजेंसी आ जाती है तो शायद उसको सरकारी हॉस्पिटल में तो इमरजेंसी की सुविधा से रखी गई है, वहां पे तो पेशेंट देखे जाएंगे, लेकिन अगर प्राइवेट में कोई जाता है तो मरीजों को सबसे बड़ी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि जो सरकारी हॉस्पिटल में सुविधाएं नहीं है, मान लो वो प्राइवेट में है, प्राइवेट हॉस्पिटल बंद है, तो क्या करेगा मरीज? मरीज को परेशानी आएगी, क्योंकि बीमारी देखकर नहीं आती है कि आज हड़ताल है। अगर कोई पेशेंट सीरियस आता है तो उसको बड़ी दिक्कत आने वाली है जैसे आज के दिन। लेकिन डॉक्टरों का यह भी कहना था कि सरकार को हमारी बात माननी चाहिए, हम सरकार के साथ हैं। चलिए टोनी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी बताने के लिए। तो महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि इसका सीधा असर मरीजों पर पड़ने वाला है। चलिए, इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे मोगा से संवाददाता जुड़ चुके हैं विपिन ओकारा। विपिन, इसको लेकर इसके आखिरकार क्या मायने निकाले जाएं? क्योंकि एक तरफ तो निजी डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, इसका सीधा असर मरीजों पर पड़ेगा, मरीजों को परेशानी होगी। जो लगातार निजी डॉक्टर्स ऐसी गंभीर परिस्थितियों में दावे करते हैं कि हम ईमानदारी के साथ लगातार अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अगर इस पहलू से देखें तो इसका भी सीधा असर मरीजों पर पड़ने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल जाकी, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि इसका जो सीधा सीधा असर है वो मरीजों पर पड़ने वाला है, क्योंकि कोई भी डॉक्टर जो है वो नहीं चाहता कि मेरे मरीज जो है खराब हो, इसलिए वो इस बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये जो नया कानून लागू किया जा रहा है ये कोई भी डॉक्टर मानने को तैयार नहीं है। डॉक्टरों का यही कहना है कि अगर ये कानून लागू हो जाता है तो ये इसका सीधा असर जो मरीजों पर पड़ेगा, मरीजों का इलाज जो है महंगा हो जाएगा, इससे उनके पास में चीज नहीं आ रही, क्योंकि ज्यादातर जो प्राइवेट डॉक्टर हैं वो छोटे छोटे क्लिनिक खोल के बैठे हुए हैं और छोटे लोग ही जहाँ वहां पर जाते हैं, क्योंकि बड़े शहरों में बड़े हॉस्पिटल है और छोटे शहरों में जो छोटे हॉस्पिटल हैं तो वहां पर मरीजों की संख्या जो है बहुत ज्यादा रहती है। लोग सरकारी अस्पताल में जाना नहीं चाहते क्योंकि वहां पर इतनी फैसिलिटी नहीं मिलती है। अगर हम इमरजेंसी में जाते हैं तो प्राइवेट डॉक्टर में जाते हैं, तो अगर और सिविल हॉस्पिटल में अगर कोई मरीज इमरजेंसी चला जाता है तो उसको भी तुरंत जो है रेफर कर दिया जाता है। लेकिन अगर सरकार प्राइवेट डॉक्टरों के ऊपर ऐसा जो है बोझ डालेगी तो ये सीधा सीधा असर जो है मरीजों के ऊपर ही पड़ेगा। जी विपिन, अगर आपसे जानना चाहें कि जिस इलाके में आप मौजूद हैं वहां पर कितनी संख्या में निजी अस्पताल होंगे, क्लिनिकल होंगे वहां पर, और वहां किस तरीके से बड़ी संख्या में सरकारी अस्पतालों की अपेक्षा अगर बात करें तो निजी अस्पतालों में कितने लोगों की संख्या देखने को मिलती है? क्योंकि जाहिर सी बात है अगर ये संख्या ज्यादा हुई तो इसका सीधा असर मरीजों पर पड़ेगा और जो मरीज हैं उनको इसका खामियाजा सीधे तौर पर भुगतना पड़ेगा। जी, मैं अगर मोगा जिला की बात करूं तो मोगा जिला में करीब जो है 150 से ऊपर जो है प्राइवेट हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम भी हैं, वह बड़े नर्सिंग होम भी हैं। और अगर मैं सरकारी अस्पताल की बात करूं तो मोगा जिला में एक ही सरकारी अस्पताल है और उस सरकारी अस्पताल की ऐसी हालत है कि अगर कोई मरीज वहां पर इमरजेंसी चला जाता है तो डॉक्टर के पास प्रिस्क्रिप्शन जो है तैयार रहती है कि रेफर करने के लिए, और वो उसको तुरंत जो है या तो फरीदकोट रेफर किया जाएगा या लुधियाना रेफर किया जाएगा। अगर प्राइवेट की बात करो, अगर प्राइवेट डॉक्टर नहीं संभालेंगे, नहीं वो उनका काम होगा तो मरीजों को जो उसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा, या तो उसको लुधियाना सरकारी अस्पताल में जाना पड़ेगा या फरीदकोट जाना पड़ेगा, जो कि यहाँ से 70 से 80 किलोमीटर दूर है। जी विपिन, एक अहम सवाल और है कि लगातार निजी अस्पताल को लेकर जो ये मांग की जा रही है कि आखिरकार मरीजों पर इसका असर पड़ेगा और निजी डॉक्टर जो हैं इसको लेकर मांग कर रहे हैं, ऐसे में क्या पंजाब सरकार के जितने भी, अगर बात करें हम किसी भी विधायक की करें या सत्ता में जो सरकार बैठी है उसके प्रतिनिधियों की ओर से इसको लेकर क्या कुछ बात सामने आई है, प्रतिक्रिया सामने आई है कि आखिरकार कम से कम आश्वासन ही दे देते? इसको लेकर क्या कुछ इस तरीके की बयानबाजी या कुछ बयान सामने आया है? नहीं जी, अभी तक तो कोई बयानबाजी नहीं आई है। अभी तक तो सेहत मंत्री जी कुछ बोले भी नहीं है। जी हाँ, कुछ दिन पहले सेहत मंत्री जी ने इतना जरूर बोल दिया था, अपना बयान दिया था कि जो भी सरकारी अध्यापक है वो फ्री में बैठ के जो है तनख्वाहें ले रहे हैं। सरकार ऐसे बयान तो दे रही है, लेकिन जो आदमी सुविधाएं दे रहा है, जनता को सुविधाएं दे रहा है, उसके लिए कोई बयानबाजी नहीं है। उसके ऊपर यही कहा जा रहा है कि आपके ऊपर जो है 1 जुलाई से जो है कानून लागू किया जा रहा है। चलिए विपिन, बहुत बहुत